हेलो एवरीवन, आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन आने के बाद का पहला लाइव टेस्ट है उसका, तो हम ये आज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्टली ये वाला लाइव टेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अब पहले हम अटेम्प्ट करेंगे इंग्लिश। ठीक है, पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं। जीएसएफडी वैसे ही यार थोड़ी वीक है, तो इसमें मार्क्स की इतनी गारंटी नहीं है, तो इंग्लिश देखते हैं पहले। द स्कूल टीचर वाज वेरी एंग्री डैश नवीन विद नवीन। ठीक है, एंग्री विद नवीन कुमार एज ही नॉट ड्रेस प्रॉपरली। ही हैविंग का तो कोई सेंस नहीं बना। विद नवीन एज ही हैड नॉट ड्रेस प्रॉपरली। ठीक है, यही होएगा। ठीक है, एट हो सकता है कि एंग्री एट नवीन हैज़ नॉट ड्रेस प्रॉपरली, नहीं यही लग रहा है विद। ये कहाँ से आ गया, ये इंग्लिश। ठीक है, जिल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनकरेज एंड प्रैक्टिकल टू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट। लॉट ऑफ एनकरेजमेंट एंड प्रैक्टिकल, एनकरेजमेंट होगा। ठीक है, एनकरेज तो नहीं होगा, तो भाई ये तो नहीं होगा, एनकरेजमेंट होगा। एनकरेजेस भी नहीं होगा, एनकरेज भी नहीं होगा, एनकरेजमेंट होगा। ठीक है, लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे एनकरेज क्या है, वर्ब है, वर्ब नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, शी इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हर पार्टी। ऑल एंड सन्ड्राई, आइडियम का मीनिंग क्या है, ऑल एंड सन्ड्राई? टू टेक रेकलेस रिस्क, ये तो नहीं लग रहा मुझे। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन लग रहा है कि भाई पार्टी में सबको बुलाया इसने। ऑल एंड सन्ड्राई यही सेंस बना रहा है। अब PQRS यानी कि जंबल सेंटेंस आ गए हमारे। ठीक है, इसको हम देखेंगे लास्ट में इंग्लिश में, जब सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कुड यू, बिकॉज जंबल सेंटेंस कई बार ज़्यादा टाइम ले जाता है, तो इसलिए इसको लास्ट में देखेंगे जब हमारे पास टाइम बचा होगा थोड़ा। कुड यू सेव द ड्राउनिंग मैन, पैसिव फॉर्म में करना है तो कुड द ड्राउनिंग मैन बी सेव्ड बाय यू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कुड के। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब से ही कर सकते हैं, कैन नहीं आ सकता, मे नहीं आ सकता, कुड का कुड ही रहेगा। ही सेज आई रन एवरी डे, ही सेड दैट ही रेन एवरी डे। नहीं, सेज का ना क्या रहता है, जब भी ये प्रेजेंट फॉर्म में रहता है तो प्रेजेंट फॉर्म में ही रहता है। एक्टिव पैसिव में ही सेज, अच्छा तो ये प्रेजेंट फॉर्म में ही रहता है। ही सेज दैट ही रन्स एवरी डे, ये होगा सेज, सैड नहीं आएगा यहाँ पे। दैट ही रन एवरी डे, दैट ही रन्स एवरी डे। इम्पेटस सिनोनियम केयरफुल। ठीक है, केयरफुल, केयरफुल और कॉशियस तो सिमिलर हो गया, तो ये दोनों साथ साथ एलिमिनेट हो सकते हैं। इम्पल्सिव, अनएडवेंचरस, अनएडवेंचरस यानी कि रिस्क ना लेने वाला, यानी कि केयरफुल, तो ये भी मुझे उसी सेंस में लग रहा है, इसका मीनिंग भी मुझे यही लग रहा है, इम्पल्सिव। ठीक है, इम्पल्सिव ही लग रहा है मुझे। बाकी देखते हैं क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, तो बाकी देखते हैं। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपी करना, कोई चीज़ नकल करना। देर वाज एन एपिडेमिक ऑफ प्लाग इन दैट एरिया है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इट इंडिकेट्स हैप्पी, इट प्रेजेंटिंग ऑफ, अच्छा ये वर्क ऑफ समवन एज वन ओन, यही नकल करना, कॉपी करना उसको, किसी की क्रिएशन को। ठीक है, एशले एन्जॉयज मैथ टेस्ट बेस्ट देन तो नहीं आएगा, क्योंकि दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, मैथ टेस्ट का और इंग्लिश का, तो बेस्ट नहीं आएगा, बेटर देन आएगा, तो बी में एरर है। ठीक है, बी में एरर है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको चूज़ करना है, एफ्लुएंट, ये तो सही है। एब्लुएंट, 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 करेक्टली स्पेल्ड, एफ्लुएंट तो ठीक है। ठीक है, करेक्टली चूज़ करना है ना, तो बस एफ्लुएंट ही ठीक है। डू वी आस्क द क्वेश्चन वेदर, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी डू नॉट जनरली प्रमोट, क्या प्रमोट नहीं करती टीवी पे, प्लास्टिक टॉय प्रमोट नहीं करती। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। डू वी आस्क द क्वेश्चन वेदर इन्वायरमेंट, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटली अनसूटेड टू आवर, अब देखो प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस टू आवर विलेजेस, यानी इसके बारे में बात तो हो रही है प्री फैब्रिकेटेड, तो हो सकता है ये हो इसका आंसर। मीनिंगलेस,
अनसूटेड टू जियो क्लाइमेटिक कंडीशन, तो हो सकता है कि ये प्रमोट ना कर दी हो क्योंकि अनसूटेड है जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। देखते हैं बाकी। लाइफ स्टाइल ऑफ मैन एडवर्टीजमेंट, प्लास्टिक कंटेनर्स आर रिप्लेसिंग क्ले एंड मेटल, नो वन टॉक्स ऑफ हार्मफुल प्रॉपर्टी, ये भी हो सकता है, प्लास्टिक के बारे में बात हो गई। अब एडवर्टीजमेंट पे आना पड़ेगा हमें, एडवर्टीजमेंट वर्ड ढूंढना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या प्रमोट नहीं करती। प्लास्टिक कंटेनर ब्रेक इट हैज़ अ वैल्यू, ठीक है, नो एम्फेसिस लेड। ठीक है, मेक द कॉमन मैन्स लाइफ येट इट इज़ एम्फेसाइज बाय ऑडियो विजुअल मीडिया, तो हो सकता है ये तो इसको तो करती है। ऐसे मिडिल क्लास इन द एजुकेशन से तो प्लास्टिक कंटेनर्स आर रिप्लेसिंग क्ले एंड मेटल जार्स, नो वन टॉक्स अबाउट द हार्मफुल प्रॉपर्टीज ऑफ द chemicals in plastic which may react with food, no there is an mention of the fact that metal is lasting and even it breaks it has a value, whereas plastic after a certain period ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नो एम्फेसिस लेड ऑन द फैक्ट दैट रबर एंड प्लास्टिक है, ठीक है। The folding of metal chairs viewed as an indication of fluence cannot replace the bad design or whatever the fact that simple products made from the indigenous market will look, ठीक है। मुझे यार इसका लग रहा है ये होगा, प्लास्टिक टॉयज़ होगा, क्योंकि इसी के बारे में ज़्यादातर बात हो रही है कि हार्मफुल होता है, ये होता है, वो होता है। इट इज़ गुड फॉर क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया टू यूज़, अच्छा किसको यूज़ करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है इंडिया के अंदर, ठीक है। द फैक्ट दैट सिंपल प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द इंडिजिनस मटेरियल द लोकल मीट दी, ठीक है। वर्जिन फ्लावर, अब क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज टू आवर विलेज आर्टिकल्स एंड मटेरियल्स टोटली अनसूटेड टू आवर, ठीक है। प्री फैब्रिकेटेड तो अनसूटेड है। द लाइफ स्टाइल ऑफ मिडल क्ले एंड मेटल जार्स, प्लास्टिक कंटेनर, क्ले एंड मेटल स्टोरेज जार्स, तो हो सकता है क्ले और मेटल जार्स इसका आंसर हो सकता है। अब इनमें से क्या होगा, डिफिकल्ट टू पैसे दी द पॉलिश फोल्डिंग ऑफ मेटल चेयर्स, यार क्ले लग रहा है, प्लास्टिक जार तो नहीं होगा, पॉलीथीन बैग भी नहीं, रबर शूज़ तो मेंशन ही नहीं है, क्ले ही है, या फिर मेटल जार हो सकता था, मेटल जार इसमें है नहीं। अब इसमें देखते हैं। द नील रिवर इज़ मेजर रिवर इन अफ्रीका रनिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6695 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स डैश इन बुरुंडी टू इट्स माउथ इन इजिप्ट। माउथ का उल्टा क्या होगा, सोर्स, सोर्स, फाउंटेन, रूट, रूट, स्टार्ट इन, रूट हो सकता है, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे, आई एम नॉट श्योर। वैसे द नील हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन हिस्ट्री एंड डैश ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, हिस्ट्री एंड डिक्लाइन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट हो सकता है, ऑनगोइंग ऑफ, हॉल्ट ऑफ, डिक्लाइन ऑफ, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट हो सकता है, डिक्लाइन तो नहीं लग रहा मुझे। इज प्रोवाइडेड अ डैश ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ वाटर प्रोवाइड किया था इसने, अगला लाइन में मेंशन किया है, तो डेवलपमेंट में ही हेल्प किया होगा, ठीक है, डेवलपमेंट में ही हेल्प किया होगा, तो इसका आंसर डेवलपमेंट ही होगा। अधिकतर सेलेक्ट द appropriate words from the options against Z, as it provided a dash source of water for irrigation and transportation. Reliable source, unreliable source, अनरिलायबल तो नहीं होगा, इनएडिक्वेट भी नहीं होगा, इनडेफिनिट भी नहीं होगा, रिलायबल सोर्स हो सकता है, इनडेफिनिट भी शायद हो सकता है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये हो सकता है इनडेफिनिट सोर्स, दिनी ऑल्सो, तो ठीक है, ठीक है, रिलायबल हो सकता है भाई, रिलायबल सोर्स जिस पे रिलाई कर सके, जिस पे डिपेंड रह सके, ऐसा सोर्स। द टर्म प्लान्स टू फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन इन एप्पल ट्रीज, प्लान्स टू, अब टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जनरली,
तो टू के बाद टू यूज़ द डेटा, टू हेल्थ प्रमोटिंग, ये तो नहीं होगा। टू यूज़ द डेटा, टू यूज़ द डेटा क्यू से शुरू होगा, सेंटेंस क्यू से शुरू होगा, इनमें से कोई सा होगा। यूज़ द डेटा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अब आर आएगा इसके बाद या एस आएगा क्यों के बाद, ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज दैट कुड स्पीड अप फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन इन एप्पल ट्रीज, हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स ऑफ इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय, नहीं ये नहीं है, ये मुश्किल है। ये देखें, क्यू आर the use of data, term plans to use the data to get a better understanding of R, health promoting compounds of interest and employ biotechnological approaches that would speed up flowering and fruit production, यही होगा, यही होगा, ये होगा। Rajan remarked, what a wonderful day. Rajan exclaimed that it was a wonderful day. नहीं, देखो सेंस ना सेंटेंस का चेंज नहीं होना चाहिए। राजन एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ वंडरफुल डे इट वाज, ऐसा कुछ होगा, या इट वाज अ वंडरफुल डे, सॉरी, इट वाज अ वंडरफुल डे, इट इज़ अ वंडरफुल डे, नहीं, इट इज़ अ वंडरफुल डे नहीं, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वंडरफुल डे, ये होगा, ये होगा। अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट, अच्छा अब सेंटेंस, together rearrange the given groups of words to make a meaningful sentence, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट अगेंस्ट यूजिंग फ्रॉडुलेंट मीन्स, अच्छा अब डी से शुरू हो रहा है या बी से या सी से, डी से, द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च, हो सकता है शुरू, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च, डी ए सी बी, लॉन्च अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वार्न ट्रेडर्स अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट मीन्स, हाँ ये सेंस बना रहा है, यही होगा इसका आंसर। The company decided to sell their stake in subsidiary because it was under massive debts. Sell their stake in its subsidiary. कंपनी में देखो, कंपनी सिंगुलर है तो देयर तो आएगा नहीं, इन इट्स ही आएगा, सेल इट्स स्टेक, देयर स्टेक इन इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडरी, इट्स आएगा दोनों जगह पे, दोनों जगह पे कंपनी की ही बात हो रही है, और कंपनी क्या है, कंपनी सिंगुलर है, तो यहाँ पे इट्स आएगा, देयर नहीं आएगा, प्लूरल होती तो देयर आता। द ऑफिशियल्स हैव अ हैबिट ऑफ फॉनिंग ऑन मिनिस्टर्स, फॉनिंग एट मिनिस्टर्स, इसका नहीं पता भाई क्या आएगा, फॉनिंग का मतलब ही नहीं पता, तुक्का मार के देखे, फॉनिंग अबव मिनिस्टर, फॉनिंग ऑन मिनिस्टर, फॉनिंग एट, black holes can has power on powerful effect, can have क्योंकि होल्स है तो प्लूरल है तो हैव आएगा, कैन हैव। हाइपरबोल रोंगली स्पेल्ड वर्ड, हाइपरबोल तो सही है, हिप्नोसिस भी सही है, हरिकेन भी सही है, हाइजीन गलत है, हाइजीन होता है HYGIENE, हाइजीन ये होता है, ये गलत स्पेल्ट है। अ वुमेन विद ब्राउन हेयर, ब्रूनीट, ब्लोंज, ब्लोंज तो नहीं बोलते, ब्लोंज तो बोलते हैं उसको जी जिसके येलोइश से मतलब क्रीम से कलर के रहता है, ब्रूनीट बोलते हैं यस इसको। हिज ट्रेजेडी इज दैट ही रेयरली फाइंड्स अ बटरफ्लाई, दैट इज दिस वाज दिस, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पे। अब क्या है, फिर कॉम्प्रिहेंशन आ गया, मेटल्स आर बेटर देन प्लास्टिक एज दे आर सेफ एंड लॉन्ग लास्टिंग, डिफरेंट कलर में आते हैं। अब देखो ये तो कॉमन सेंस है, डिफरेंट कलर का तो मुश्किल ही है क्योंकि प्लास्टिक से ज़्यादा वैरायटी नहीं हो सकती कलर की मेटल में। दे आर लाइटर इन वेट, नहीं लाइटर इन वेट भी नहीं होगा। दे आर वेरी चीप, चीप भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ऐसे बिना पैसेज पढ़े भी हो सकता है बट एक बार देख लेते हैं फिर भी कि इस पैसेज में क्या दे रखा है। प्रीफेब्रिकेटेड मेटल, मेटल का है मेटल, कहाँ दे रखा है यार इसमें ऐसा कुछ,
Plastics are prefabricated house materials totally unsorted. ये रहा, ये है ना, मेटल हैज़ लास्टिंग, तो ये दे रखा है, तो यही होगा इसका आंसर भाई। कॉमन सेंस से भी यही बन रहा है। फोर्थ अब देख लेते हैं इसको कि भाई पैराजम्बल्ड होगा कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा था। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। आर से सेंटेंस शुरू होगा या फिर पी से, देखते हैं किससे शुरू हो सकता है। डिसीजन विच वाज वाइडली एक्सेप्टेड वाज टेकन टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लेशन। अब कौन सा डिसीजन, अभी इसमें क्या लग रहा है मेरे को, ये एक कॉन्टेक्स्ट होगा कोई जो कि पहले बता रखा है इन्होंने, तो आर से मुश्किल शुरू होगा। ठीक है, आर से मुश्किल शुरू होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। पी से ही शुरू होगा सेंटेंस, जहाँ तक मुझे लगता है। पी से शुरू करके देखते हैं क्या बात सेंस बना रहा है या नहीं। पी से S1 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन दी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट द फर्स्ट हाइक इन 4 ईयर्स। ठीक है, द रेट हाइक, हाँ हो सकता है शुरू यहाँ से, क्योंकि हाइक के बारे में बात हुई है, फिर बात कंटिन्यू हुई है। द रेट हाइक इज़ लाइकली टू इम्पैक्ट द हाउसिंग एंड ऑटो लोन सेक्टर्स एज वेल एज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच में फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस क्रेडिट। ठीक है, पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू या फिर एस, दो ऑप्शन है हमारे पास। क्यू, द मूव हैज़ बीन मेट विद मिक्स्ड रिएक्शंस, ये हो सकता है। एस, द RBI हैज सिग्नल दैट मोर रेट हाइक्स में बी नेसेसरी इन द फ्यूचर इफ इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू राइज। द मूव हैज़ बीन मेट विद मिक्स्ड रिएक्शंस। क्यू, अगर इस तरफ मूव करके देखें, आर मिक्स्ड रिएक्शंस विद सम आर्ग्यूइंग दैट इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस व्हाइल अदर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। ठीक है, पी क्यू आर एस, द डिसीजन विच वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड was taken to curb, ये या फिर पी एस आर क्यू, पी एस क्यू आर, पी एस, द RBI सिग्नल दैट मोर रेट हाइक्स में भी इफ, देखो इसने क्या कहा है, मोर रेट हाइक्स, मोर रेट हाइक्स यानी कि पहले रेट हाइक्स हो चुके हैं, उसके बाद और ज़्यादा रेट हाइक्स ज़रूरी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लास्ट में ही आएगा ये कंक्लूड करते हुए। पी एस क्यू आर, द मूव हैज़ बीन मेट विद मिक्स्ड रिएक्शन, नहीं यही होगा पी क्यू आर एस, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है यही होना चाहिए भाई। अब हम देख लेते हैं अपना क्वांट। जीएस तो वैसे ही हमारी वीक है, तो ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, एंड ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बी को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ए यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे बी क्या है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, ए 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, वहाँ 5 तिया 15, तो 6 10 15, 2 2 6 10 15, ये डायरेक्ट भी दे रखा है, या फिर 2 तिया 6, नहीं कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, तो यही आएगा 6 10 15। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240 एंड देयर HCF इज 15। अच्छा, अब HCF 15 का मतलब है यानी कि दोनों 15 के फैक्टर है, यानी कि 15x, अगर एक नंबर 15x है, दूसरा नंबर 15y है, तो इनका सम है 240। अगर यहाँ से 15 कॉमन ले लिया जाए तो 15 एकम 15, बचे कितने 9, 15 छिक्के 90, यानी कि x प्लस वाई आ गया 16। 16, अब हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका सम 16 हो और जो क्या हो, को प्राइम नंबर हो। तो कितने पेयर हो सकते हैं भाई, 16, 1 और 15 हो सकता है क्या, हाँ 1 और 15 को प्राइम है, क्योंकि 1 कॉमन फैक्टर है, सिर्फ एक पेयर ये हो गया। 2 और 8 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है 2। 3 का फैक्टर होता नहीं है, 4 चौक 16, 8 दूनी 16। ठीक है, एक पेयर हो गया, 8 दूनी 16, और क्या क्या हो सकता है, 16 एकम 16, 4 चौक 16, 5 6 से कटता नहीं है, 7 8, 8 भी नहीं हो सकता, 9 10 भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता यार, एक ही पेयर थोड़ी होगा। इसमें मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। इसमें देखते हैं भाई क्या होगा। 10 में से 4 गए तो बचे कितने, 6 और 3 9, 6 में से 9 गए तो वो कितना बचा -3,
9 माइनस -3 यानी कि 9 + 3 यानी कि 12, ये आ गया 12 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 22 - 12 डिवाइड बाय 2 × 3, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 2 × 3, ठीक है। तो 2 × 12 और 6 × 18, 22 में से 18 गए तो कितने बचे? 4। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 100 रुपये का आर्टिकल है, 90 रुपये का ही बेच रहा है, 90 रुपये का ही बेच रहा है। इट्स कॉस्ट प्राइस हैड ही सोल्ड इट फॉर 332 रुपीज़ मोर, यानी कि इतने रुपये का ये ज़्यादा का बेचता, 332 का। वुड हैव बीन मेड ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस ही हैड सोल्ड इट, ही वुड हैव मेड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 120 के इक्विवेलेंट होता है ये 120 होता, तो फाइनल प्राइस क्या हो जाता है? 120। अब इसमें गैप कितना है? गैप कितना है? 30 का, और 30 किसके इक्विवेलेंट है? 332 के। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि 90 पता करना है, तो 332 के इक्विवेलेंट है 90, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 996 आ जाएगा आंसर हमारा। दी हाइट, ये क्या? हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ वेट्स इज़ ये, तो रेडियस आ गया 5, हाइट आ गई 30। 2 आइडेंटिकल कॉनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड आउट। रेडियस 5, हाइट 12, 12 12 24। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ लिविंग सॉलिड? अरे भाई तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी 7:8, ए एंड बी 7:8, आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ रेशियो विल बी 8:9, 8:9, तो भाई 7x + 6 अपॉन 8x + 6 क्या हो जाएगा रेशियो? 8:9। ए एंड बी, ए का है 7x, बी का है ये, तो 9 7 63, 8 2 64, 63 में से 64 के तो कितना बचा? x, और 9 6 54, 8 6 48, 48 8 और 6 14, तो 6, x की वैल्यू आ गई 6। तो ए और बी की एज क्या आ जाएगी? 7 6 42 और 8 6 48, ये आ जाएगी ए और बी की एज। वो कहता है इफ़ सी इज प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स मोर देन दी प्रेजेंटेज ऑफ ए, तो सी की प्रेजेंटेज क्या है? ए की प्रेजेंटेज में 10 ऐड कर दो तो 52 हो जाएगी, सिंपल था। अब वॉच इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25%, अच्छा 100 रुपये की घड़ी थी भाई, 125 की इसको बेचा। अगर इसको बेचते 120 कम में, यानी कि 120 रुपये कम में अगर बेचते इसको रुपीज, देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 15%, यानी कि 85, 15% का मतलब है 85 यूनिट, लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? यानी इन दोनों का गैप क्या है? 120 है, अब ये क्या है? 40, 8 4 12 40, 40 यूनिट की वैल्यू है 120, ठीक है, 40 यूनिट की वैल्यू है 120, तो हमने सीपी को क्या माना था? 100 यूनिट, ये हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 300 आ जाएगा इसका सीपी। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट वाज ये, इफ़ ही वुड हैव गॉन 27 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 10 मोर मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, 18 मोर मार्क्स इन हिस्ट्री एंड रिटेन द सेम मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट। अच्छा एवरेज स्कोर, ठीक है, अच्छा मान लो कि एक्स पेपर थे, तो इसका जो टोटल स्कोर क्या हो गया? ये हो गया टोटल स्कोर, टोटल एवरेज नहीं, टोटल स्कोर, ठीक है, टोटल सम ऑफ ऑल, मतलब मार्क्स का अगर सम कर दे सारे सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स आए तो ये आएगा। ही वुड हैव बीन गॉट 27 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, 27 मैथ में ऐड हुए, 10 कंप्यूटर में ऐड हुए, 18 हिस्ट्री में, बाकी में रिटेन हुए, तो इसका एवरेज स्कोर क्या हो गया? 72.6 हो गया। अब देखो बढ़ा कितना है? 8 7 15 का 5 ऐसे लगे, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 55 बढ़ा है, 55 बढ़ा है, लेकिन एवरेज कितना बढ़ा है? तो 55 डिवाइड बाय एक्स, एवरेज कितना बढ़ा है? एवरेज कितना बढ़ा है? 7 और 5 12, 5, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि अगर 55 बढ़ा है, अब वो 55 जो है जितने भी टोटल सब्जेक्ट है उनमें इक्वल तो बटा होगा, तभी तो एवरेज 5 बढ़ा है, तो ये एक्स क्या आ जाएगा? यहाँ से सीधा 11 आ जाएगा, 11 सब्जेक्ट थे उसके पास।
9, अच्छा 9 चौक 36 होता है हमें पता है, तो 9 से भी डिविजिबल है, 4 से भी। अब देखो y8 लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, अब y8, अब 4 से हमें पता है वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहे हो। अब यहाँ पे 8 मैक्सिमम आ सकता है मुझे लग रहा है, उससे मैक्सिमम आ नहीं सकता। 8 4 से कटता है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 8, y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर 8 आ जाएगी तो हमें क्या करना है, इसको फिर 9 से काटना है। तो 8 8 16 और 1 17 और 5 22 और 2 24 और 9 33 और 7 40 और 7 47। अब इसको 9 से काटना है तो 54 चाहिए, 9 का अगला फैक्टर 54 है, तो 7 7 14, तो 7 x की वैल्यू आ गई 7, तो 7 49 इंटू 10 470 और 8 2 64 दिया, 3 चौक 12 का 2 लगे 1, 3 चौक 18 को 19, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 18 में से 9 गए 9 और 3 में से गए 2, 298 ये आ जाएगा। ठीक है, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ये, सर्कमफेरेंस दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, यानी कि देखो पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है हमको 62.8, वॉल्यूम क्या होता है, नहीं सॉरी सर्कमफेरेंस पाई आर स्क्वायर नहीं होता, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर दे रखा है 62.8 और वॉल्यूम भी दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए पता करना है, CSA पता करना है। अगर हम देखें कि वॉल्यूम में अगर हम इसमें देखो, एक तो R मल्टीप्लाई कर दें पाई आर स्क्वायर और H मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा RH/2। ये क्या 2 पाई आर, तो यहाँ से क्या है सीधा रेडियस निकाल के करना पड़ेगा, और क्या है रेडियस 2 पाई आर एच पता करना है ना, 2 पाई आर हमारे पास पहले से है। अगर हम हाइट निकाल लें तो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है 2 पाई आर भी है, पाई आर स्क्वायर एच भी है, तो आर निकाल के यार वैल्यू रखना ही सिंपल लग रहा है, 8 इन डिवाइड बाई 2, और कुछ पता नहीं आ ही नहीं रहा दिमाग में अभी, पाई 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 11 पंजे 55, 5 11 8 88, नहीं 5 7 12, ये क्या हो गया, इसको बाद में देखते हैं। एन आइटम इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव गेन्स ऑफ 30% एंड 20%, 30% एंड 20%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 + 20 प्लस 30 × 20 यानी कि 600 अपॉन 100, यानी कि 30 और 20 50, 56% का गेन नेट गेन आ गया, यानी कि 156 की वैल्यू दे रखी है, 156 की वैल्यू 31200, तो एक की वैल्यू 200 और 100 की वैल्यू ये इंटू ये, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज वेंट टू अ होटल, 19 ऑफ देम स्पेंड 175 ईच ऑन देयर मील। ठीक है, एंड दी 20 स्टूडेंट 19 मोर देन द एवरेज। अच्छा मान लो एवरेज है x, अब इन्होंने क्या कह रहा है भाई 19 ने स्पेंड किया ये, यानी कि ये, तो सम क्या हो जाएगा इनका प्लस ये, प्लस 20 ने क्या किया एवरेज x मान लिया, तो x प्लस 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 20 और मोर देन द एवरेज अपॉन 9 अपॉन 20, ये भी x आ रहा है। ठीक है, ये x आ जाएगा 20, तो 20x इज इक्वल टू ये सब का सम, तो 19x इज इक्वल टू 19 इंटू 175 प्लस 19, ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 19 से तो हो जाएगा 175 प्लस 176 आ गया x की वैल्यू आ जाएगी 176, टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा 176 इंटू 20, तो 2 छिक्के 12 का 2 लगे 1, 2 से 14 1 15 5 लगे 1, 2 2 1 2 1 3, 3520 ये आंसर आ जाएगा भाई इसका। अ थीव कमिटेड अ क्राइम एंड एस्केप्ड फ्रॉम द स्पॉट एट 12 मीटर पर आवर। ठीक है, 12 मीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको 20 मिनट बाद चेज करना शुरू किया। अब देखो 20 मिनट बाद उसने कितना मीटर चल लिया होगा, 20 मीटर यानी कि 1/3 घंटे, नहीं 1/20 मिनट सॉरी, का मतलब होता है 1/3 घंटे, तो 4 मीटर चल गया होगा ये,
यानी कि उन दोनों के बीच में कितना गैप कवर करना है पुलिस वाले को, 4 मीटर। कॉट इन दी नेक्स्ट 20 मिनट्स। अब 20 मिनट में इसने कॉट कर लिया, 20 मिनट में कॉट कर लिया, तो उनकी जो स्पीड है ना, स्पीड का डिफरेंस जो होगा, यानी कि पुलिस वाले की स्पीड p - 12 इज इक्वल टू 20। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने क्या निकाला था, 4 अपॉन टाइम 4 मीटर। अब इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/60 1/3 1/3। यहाँ पे 60 आता तो 4 दिया 12, तो 12 12 24 हो जाएगी। पुलिस वाले की स्पीड आ जाएगी 24, सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड, सॉरी, जो भी है। इन एन इलेक्शन, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 2% ऑफ पर्सन्स एनरोल्ड इन वोटर लिस्ट एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड 500, अच्छा यानी कि मान लो 100 लोग थे, तो 2% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि 98 नहीं किया। उसमें से भी 98% मान लेते हैं इसको, परसेंट थोड़ा डिस्टिंक्ट करने के लिए। उसमें से 500 ने इनवैलिड हो गए, 500 के वोट। 2 कैंडिडेट ए एंड बी फॉर द इलेक्शन एंड ए डिफीटेड बी बाय 200 वोट। अगर 43% ऑफ द पर्सन्स एनरोल इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन द फेवर ऑफ ए, यानी कि ए के फेवर में क्या है, 43% वोट आए टोटल वोटर लिस्ट के, और बी के फेवर में कितने आएंगे। अभी कह रहा है कि ए ने बी को हराया कितने से, 200 वोट से, तो ए - 200, 200 कम वोट -200, ठीक है, -200। तो ये अब ए और बी का सम क्या होगा, वैलिड वोट के इक्वल, यानी कि इसके इक्वल 98% - 500 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 43 और 43, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 86% - 200 इज इक्वल टू 98% - 500, ठीक है। 98% - 500 इज इक्वल टू 86% - 200। इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स। कास्टेड वोट हो जाएंगे 98%, तो इसमें ध्यान से करना पड़ेगा। इसमें हमें 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, इसमें 98 की ही निकालनी है। तो 12 12 हो जाएगा। 12% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। 12% की वैल्यू आ जाएगी 300। 1% की वैल्यू 12 दूनी 24 बचे 6, 12 पंजे 60, 2500। 100% की वैल्यू आ जाएगी 2500। लेकिन हमें 2500 नहीं निकालनी, हमें निकालनी है 98% की। तो 98/100, तो ये आ जाएगा ये 25। अब देखो 25 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 25 के लिए हम कर सकते हैं 100/4। 25 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट, 4 दूनी 8 बचे 1, 4 चौक 16 बचे 2, 24.5, तो 2450 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। इतने लोगों ने वोट कास्ट किया। A sum of money is invested at a certain rate of simple interest per annum amounts to this in 7 years and this in 11 years। अच्छा, अब देखो 7 साल में इतना हो गई और 11 साल में इतना हो गई। अगर इन दोनों को माइनस कर देना, 11 में से 7 गए तो कितने बचे, 4 साल। तो 4 साल का ऐसा ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेगा, 6 में से 2 गए तो बचे 4, 10 में से 2 गए तो बचे 8, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 गए तो बचे 3, और 18 में से 14 गए तो बचे 4। तो ये 4 साल का ऐसा ही आ गया। सम इन्वेस्टेड 4 साल का ऐसा ही, तो 1 साल का ऐसा ही, 4 एकम 4, 4 0, 4 नेम 36 बचे 2, 4 6 24। अब देखो 7 साल का ऐसा ही निकाल के इसमें से माइनस कर दें अमाउंट में से, तो सम आ जाएगा इंटू 7। 7 6 42 का 2 लगे 4, 7 नेम 63 और 4 67 का 7 लगे 6, 7 एकम 7। तो ये माइनस कर दें 7672, 7672। इसमें से माइनस कर दें कितना, 14522 में से 7672, तो 2 में से 2 गए 0, 12 में से 7 गए तो बचे 5, तो 5 0, 14 में से 6 गए तो बचे 8, और 13 में से 7 गए तो बचे 6। 6850 आना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा। इफ़ ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो ऑफ 7:5, इफ 15% ऑफ प्रॉफिट चैरिटी को जाता है एंड ए शेयर इन द प्रॉफिट इज ये। अच्छा, मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ इनको, तो 15% चैरिटी को चला गया, बचा 85, ठीक है, बचा 85। अब 7:5 में किया था, तो ए का प्रॉफिट होगा 7, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 7 और 5 12। अब 12, अब 7 इसके इक्विवेलेंट है, तो 12 किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बटे 7 इंटू 12, ये बटे 7 इंटू 12, यानी कि 7 8 56 बचे 3, 7 5 35, 850 इंटू 12 हो जाएगा ये, ठीक है। 850
850 इंटू 12 85 12 तो ये आ जाएगा 8500। ठीक है, 850 इंटू 10, 850 इंटू 2, 8 दूनी 16 और 170। ठीक है, 170 ये हो जाएगा। 07 5 6 8670 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल। अभी कहता है टोटल प्रॉफिट बताओ। अब ये किसके इक्विवेलेंट है? टोटल 85 के। तो डिवाइड बाय 85 इंटू 100 और होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 85 8670 डिवाइड बाय 85 इंटू 100 ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। क्योंकि 15 चैरिटी को गया था, उसके बाद का अमाउंट था ये। तो 17 5 से अगर करेंगे 5 17 और 5 20 17 17 पंजे 85 बचे 1 17 एकम 17 ये 51 दूनी 2 एकम 2 2 पंजे 10 10200 10200 ये तो है ही नहीं यार ऑप्शन में। नहीं 10 2 एकम 2 2 पंजे 10 ऐसा कैसे हो सकता है? 17 पंजे 85 बचे 1 17 एकम 17 510 इंटू 20 2 एकम 2 2 पंजे 10 102 आना तो ये चाहिए। इसको दोबारा अटेम्प्ट करेंगे फिर और क्या करें। अ मैन रोज अ बोट a certain distance downstream in 9 hours while it takes 18 hours to row the same distance upstream। ठीक है, अपस्ट्रीम में ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। अभी कह रहा है सेम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड 1 और अपस्ट्रीम की रेशियो स्पीड हो जाएगी 1 2 रेशियो 1। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर? स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर की स्पीड, अब देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डाउनस्ट्रीम की अगर 2 यूनिट स्पीड मानी है तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड टाइम क्या लग रहा है? 9। तो 9 दूनी 18 डिस्टेंस हो जाएगा। अपॉन में टाइम पूछा है, अब इसने टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड अब हमें स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्टिल वाटर की स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है, इन दोनों को ऐड करके स्टिल वाटर की स्पीड इन दोनों डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 - 1 1/2 तो डिवाइड बाय 1/2 ये क्या हो रहा है? तो ये जाएगा 36। अब ये इसने 3/5 पूछा है ना, 36 डिवाइड इंटू 3/5 तो जगह 5 7 35 बचे 1 5 दूनी 10 3 दूनी 6 3 7 21 21 6 ये भी नहीं आ रहा, क्या बात है? 1/2 गलती कहाँ हो रही है इसमें? हाउ मेनी आवर्स विद सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर? स्टिल वाटर, अच्छा स्टिल वाटर, अच्छा यहाँ पे गलती हुई। ये 3/2 होनी चाहिए थी यहाँ पे स्पीड। इसको ऐड करके तब वो करेंगे 3/2 तो 18 डिवाइड बाय 3/2 तो 3 6 18 6 दूनी 12 12 आ गया। इसके बाद इसने पूछा है 3/5। अब इसका 3/5 निकालेंगे तो 5 दूनी 10 बचे 2 5 चौ 20 24 दिया 72 7.2। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। राज इनकम इस 45,000 एंड एक्सपेंडिचर इसका 33,000। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम 45 है, एक्सपेंडिचर 33 है। ठीक है, इफ़ इनकम इज़ इंक्रीज बाय 20%, 20% 45 का 20% क्या होता है? 45 दूनी 90 यानी कि 9। ठीक है 9 तो 9 और 5 14 ये हो जाएगी 54 एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 12%। अब इसका 12% 330 और 33 दूनी 66 6 6 3 9 396 3.96 तो 36.96 ये आ जाएगा। अब इसकी पहले सेविंग क्या थी? 5 में से 3 गए 2 1 12 थी। अब सेविंग क्या हो जाएगी इसकी? 0.04 37। तो चलो इस के साथ और एक 17.04 दोबारा लगभग 5/12 5.04/12 लगभग इतना इंक्रीज़ आएगा इसकी सेविंग में इंटू 100 2 6 12 2 5 10 0 6 से कटेगा क्या? कट जाएगा ये तो 0.648 बचे 2 6 चौक 24। अब देखो यहाँ पे 8.4 इंटू 5 5 चौक 20 की 0 लगे 2 5 8 4 2 42 तो 42% इसकी आ जाएगी सेविंग में इंक्रीज। इन अ फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इक्वल टू, अच्छा 48% यानी कि 48/100 यानी कि अगर इसको 4 से काटे 4 एकम 4 4 दूनी 8 12/25 12/25 ऑफ मेल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ फीमेल। यहाँ से रेशियो निकल सकता है 2 6 12
ठीक है। 3 6 18, मेल बाय फीमेल क्या आ जाएगा, मेल बाय फीमेल, मेल रेशियो फीमेल क्या आ जाएगा, 25 रेशियो 18, 25 रेशियो 18। व्हाट इज़ दी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द फीमेल्स, मेल्स टू द फीमेल्स 25 रेशियो 18। सीधा हमने वही निकाला है बिना क्वेश्चन पढ़े, कोइंसिडेंटली। इफ़ द 3 नंबर्स इन द रेशियो ये टू बी सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू ये, देन विच नंबर इज द मिडल वन। अब मिडल वन 2 का फैक्टर होगा, तो यार यहाँ से ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। मिडल वन 2 का फैक्टर होगा। बाकी देखते हैं, 3 3 9, 2 2 4, 5 25, तो 29 और 9 38, 38 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1862 डिवाइड बाई 38। अब ये 19 से कट जाना चाहिए, 19 दूनी 38, 19 निम्मा 171 चलेगा, 171 5 5 15 19 8 152, 19 दूनी 38, तो 2 चौके 8, 2 नीम 18 49। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 14। अब ये भाई मैथ्स में क्या रह गया हमारा, ओह मैथ्स में 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए। अब इसको हम रीजनिंग के बाद देखेंगे। कैलेंडर को लिख सकते हैं ऐसे, CAB391। फेस मास्क को लिखा जाता है ऐसे। सिक्योरिटी को कैसे लिखा जाएगा, S। देखो S का कोड मुझे लग रहा है इसमें 1 है, तो 1 नहीं, S का कोड 1 नहीं, कुछ और सिस्टम है इसका, F, इसको बाद में देखेंगे। कैलेंडर RC9A1, ठीक है। E5 मान देखते हैं इसको। विच ऑफ द इंटरचेंज, 8 और 7 को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो 9 और 8 17, माइनस 3 दूनी 6, 2 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 में से 4 गए तो -2, -2, 7 दूनी 14 प्लस 14, 7 और 4 11 का एक कैसे गई, हाँ यही होगा, यही होगा। अभी कहता है हैबिलिटेट, हैबिलिमेंट, ये क्या है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अच्छा। सेकंड वर्ड हैबिलिटेट, हैबिलिटेट, हैबिलिमेंट, PQRSMNO, तो मेंट वाला तो पहले आएगा, हैबर, हैबर तो और पहले आएगा, ये पहले आएगा। हैबिलिमेंट सबसे पहले ये आएगा, हैबिट, बिल, तो ये तो लास्ट में आएगा। हैबिट फोर्थ पे आएगा, फर्स्ट पे ये आएगा हैबर, हैबिलिटेट, हैबिलिमेंट 2 3 ऐसे। सेकंड पे कौन सा आएगा, हैबिलिमेंट। ये क्या कह रहा है, अच्छा स्टेटमेंट, यूज़ ताज़ा सीमेंट, इट गिव्स लॉन्ग लाइफ टू दी बिल्डिंग। एंड एडवर्टीजमेंट कहती है कि ताज़ा सीमेंट यूज़ करो, लॉन्ग लाइफ मिलेगी बिल्डिंग को। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, पीपल लाइक यूजिंग ताज़ा सीमेंट, नहीं भाई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पीपल उसको यूज़ करना पसंद ही करते हैं, नहीं, ताज़ा सीमेंट इज़ नॉट मच इन यूज़। यार ये भी नहीं कंक्लूजन निकाल सकते। अब भाई एडवर्टीज़मेंट तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ का भी होता है, जो कि ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। मेरे को दोनों ही लग रहा है कि फॉलो नहीं करते, नन। बाकी देखते भाई क्या होता है, मेरे को तो यही लग रहा है, सेंस नहीं बना रही दोनों कंक्लूजन। अभी कह रहा है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट प्रोफेसर्स हु आर आइदर वुमेन और रजिस्ट्रार्स। अच्छा, आइदर वुमेन और रजिस्ट्रार। प्रोफेसर पहले तो ट्राइंगल के अंदर होने चाहिए, आइदर वुमेन सर्कल में हो, या तो सर्कल में हो ट्राइंगल के साथ साथ, या सर्कल वुमेन, या ये रेक्टेंगल में हो ट्राइंगल के साथ साथ रेक्टेंगल में हो, या तो
यानी कि एल एम आ गए इसके अंदर, तो या सर्कल में हो ओ आ गए, ओ भी आ गए भाई, एल एम ओ, एल एम, अच्छा रेक्टेंगल, ये तो स्क्वायर है ना, ये है रेक्टेंगल, तो यहाँ तो भाई कोई है ही नहीं। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स वुमेन, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स रिसर्चर्स, पूछा गया है स्क्वायर में तो आने नहीं चाहिए आइदर वुमेन, और ये तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा एल और ओ, एल और ओ हो जाएगा, के एम ओ, एल एम ओ, एल और ओ होगा, ई ई ई एन ई, एफ जी एच, एफ जी एच, आई जे छोड़ा के आ गया, 1 2 3 4 5 छोड़े, एल एम एन ओ बी छोड़ा क्यों आ गया, अच्छा 5 5 का गैप है इनमें, आर एस टी यू वी छोड़ा डब्ल्यू, आर एस टी यू वी छोड़ा डब्ल्यू आ गया, एक्स वाई जेड ए बी छोड़ा सी आ गया, डी ई एफ जी एच छोड़ा आई आ गया, ये तो ठीक है, पहला तो सब में मैच कर रहा है, वी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए छोड़ा वी आ गया, ठीक है, सी डी ई एफ जी छोड़ा एच आ गया, एच आई जे के एल एम छोड़ा एन आ गया, ओ पी क्यू आर एस छोड़ा टी आ गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई छोड़ा जेड आना चाहिए, यहाँ पे जेड आना चाहिए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई छोड़ा जेड आ गया, तो ये आई ए भी गलत लग रहा है मुझे। अभी कहता है पी क्यू आर एस टी सीटेड है भाई, सर्कुलर टेबल फेसिंग दी सेंटर, ये सेंटर को फेस करते हुए ऐसे, एस इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी को यहाँ मान ले तो एस यहाँ है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो टी यहाँ पे होगा ना, फिर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी तभी तो आएगा एस, टी एंड यू आर इमीडिएट नेबर्स, टी एंड यू आर इमीडिएट नेबर्स, अच्छा टी एंड यू आर इमीडिएट नेबर्स, यानी कि यू या तो यहाँ पे है, या तो यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे है यू, अब कहीं भी हो सकता है यू, ठीक है। वन पर्सन वॉज सीटेड बिटवीन यू एंड वी, यू एंड वी, यू एंड वी, यू एंड वी, यू एंड वी के बीच में एक लोग है, यू एंड वी, यू एंड वी, देखो अगर यू यहाँ पे हुआ या फिर यहाँ पे हुआ, दोनों में यू और वी के बीच में अगर एक बंदा बैठाना है तो यू और वी को टी के बगल अगल बगल बैठाना पड़ेगा। क्यू इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी का इमीडिएट नेबर नहीं है क्यू, ठीक है, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। 2 पर्सन आर सीटेड बिटवीन क्यू एंड आर, आर कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 लोग हैं यहाँ पे, क्यू एंड आर, आर को यहाँ कर दो, कोई सपोजिट पोजिशन, अच्छा अब यार दोबारा सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे अगर इसको वेरीफाई करना है तो, एज वॉज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ पी, ठीक है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी एंड यू आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, टी एंड यू इमीडिएट नेबर्स हो गए। 2 पर्सन, 1 पर्सन सीटेड बिटवीन यू एंड वी के बीच में एक बंदा हो गया, वो टी है। 2 पर्सन आर सीटेड बिटवीन क्यू एंड आर के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, पी और एस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट टू वी की क्या पोजीशन है, 1 2 3, या तो थर्ड टू द राइट, या 1 2 3 4, या फोर्थ टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, ये हो जाएगा। इन अ रो रूपाली इज एट 13th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से रूपाली 13th पे आया, आर फॉर रूपाली, एंड नीलम इज 18th फ्रॉम द राइट एंड 18th पे है नीलम राइट से, यानी कि यहाँ से। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, रूपाली 21 भी आ जाती है, अगर ये इंटरचेंज करेंगी तो रूपाली यहाँ पे आ जाएगी, और 21 की पोजीशन क्या हो जाएगी, 21, तो पहले क्या पोजीशन थी 18, इन दोनों को ऐड करके ना एक उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी, अच्छा ये क्या कहता है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ नीलम फ्रॉम द राइट, ये क्या कह रहा है, नीलम फ्रॉम द राइट, अच्छा इसकी राइट से पोजीशन पता करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, कितने लोग हैं वो पता कर लेंगे, तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, इसमें से 1 माइनस किया, 38 लोग हैं। अब नीलम की राइट से पोजीशन, यानी कि इसकी राइट से पोजीशन यहाँ पे तो आएगी नीलम, तो 31 + x - 1 = 38, ठीक है, 31 में से 1 गए 12, 38 में से 12 गए तो कितने बचे, 38 में से 12 गए, 8 में से 2 गए 6, 3 में से 1 गए 2, 26 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें ना एक ही बेसिक फॉर्मूला होता है कि पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड -1 = नंबर ऑफ पीपल इन द रो, नंबर ऑफ पीपल, बस
ये फॉर्मूला जिसको यूज़ करना आ गया है वो किसी भी तरह का सवाल कर सकता है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में कि कैसे बैठे कौन सी पोजीशन पे। पॉइंट बी इज़ 75 टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी पॉइंट ए के 75 नॉर्थ में, पॉइंट ए 75, पॉइंट बी आ गया। पॉइंट सी इज़ 27 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, 27 मीटर ईस्ट, 27 मीटर ईस्ट सॉरी 27 मीटर ईस्ट, 27 मीटर ईस्ट। पॉइंट डी इज़ 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट सी 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, 30 ठीक है। पॉइंट सी पॉइंट ई इज़ 54 टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, वेस्ट ऑफ 54, 54, 54 ये 54 यहाँ पे ई है। What is the distance between A and F, which and in which direction is F with respect to A? A and F के बीच में क्या F कहाँ है? Point F is 45 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट E, 45, 45। अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? 27, 30। अब क्या है भाई ये देखो, ये डिस्टेंस है इनके बीच में, ये वाली लाइन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? 75 यहाँ, 30 यहाँ और 45 यहाँ। 75 और 45, 7 4 11, 120 150 तो परपेंडिकुलर हो गया। और बेस क्या हो गया इसका? बेस हो गया, ठीक है, 27 यहाँ गया था, 27 बेस हो गया। अब और ये है कहाँ, किस पोजीशन में है? अच्छा यानी कि तो गड़बड़ है इसमें, तो गड़बड़ है क्योंकि ना इसमें डायगोनल डिस्टेंस तो आएगा ही नहीं। अभी कह रहा है ईस्ट में है, वेस्ट में है, किस में है? तो मुझे लगता है ये ए है ना। विच डायरेक्शन इज एफ विद रिस्पेक्ट टू ए? ए के रिस्पेक्ट में एफ ना ईस्ट में है कि वेस्ट में है? एफ इधर है, मतलब कि इधर की तरफ, यानी कि वेस्ट में है। और है कितना? 27। वेस्ट में तो 27 ही है। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें तो 27 ही तो है ए के रिस्पेक्ट में एफ, ठीक है। तो वेस्ट में 27 ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसका मिरर इमेज डब्ल्यू आर आर आर, ठीक है। ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, आर अलग है इसमें, आर एस एस। अब इसमें देखा करो कि इसमें क्या अलग है। अब इसमें अलग है, ये भी एलिमिनेट हो गया 2। अब यहाँ पे इन यही दोनों बचे। अब टी की पोजीशन देख लो, टी की पोजीशन उल्टी इसमें ही आ रही है, तो यही है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 12 2 इसको बाद में करेंगे। POND पॉन्ड, लेक, ब्रिज, टैंक। अब देखो टैंक में पानी होता है, लेक में भी पानी होता है, पॉन्ड में भी पानी होता है, ब्रिज में एग्जैक्टली ब्रिज ना वाटर बॉडी नहीं, मतलब वाटर नहीं होता उसके अंदर, तो ब्रिज ही अलग लग रहा है। ब्रिज ऊपर से एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि ये भी 4 उसका बना है अल्फ़ाबेट का, ये भी 4, ये भी 4। इसमें 4 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट है, कितने हैं? 6 अल्फ़ाबेट है इसके अंदर। तो एक और हमने रेयर चीज़, 2 रेयर चीज़ें ढूंढ ली इसके अंदर। अच्छा नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स, शिट तो बहुत बड़ा है, इसको बाद में करेंगे। ABCDE और F 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली के 6 लोग हैं। नंबर ऑफ मेल इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल। F हैज़ 1 पेयर ऑफ हस्बैंड वाइफ, फैमिली हैज़ 1 पेयर ऑफ हस्बैंड वाइफ, ठीक है। 3 मेल है तो 3 फीमेल है। A and E आर सन्स ऑफ F, F के सन है A एंड E, ठीक है। ये भी सन है और ये भी सन है। ये F है, ये भी मेल है, ये मेल का सिंबल है ये वाला। A इज़ एल्डर, A बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। ये वाला एरो कर देते हैं बड़े के लिए। D इज़ द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, D इज़ द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो हो सकता है D इसकी वाइफ हो, मे बी। 1 इज़ बॉय एंड अदर इज़ गर्ल, ओके। तो D इसकी वाइफ तो नहीं है फिर, क्योंकि यहाँ तो दोनों लड़के हैं। B इज़ सन ऑफ A, B इज़ सन ऑफ A, ये B है। देखो मेल हो गए 1 2 3, यार F फीमेल होगी। A एंड E आर सन्स ऑफ F, क्योंकि ना A भी मेल, E भी मेल और B भी मेल, 3 मेल तो हो गए पहले ही, तो F फीमेल होगी फिर। B इज सन ऑफ A, देन नीस ऑफ E इज अब हस्बैंड वाइफ भी तो चाहिए एक। हस्बैंड वाइफ F के साथ कोई
मील कैसे आ सकता है यहाँ पे फिर? A and E are sons of F. A is elder. D is mother of 2 children. One is boy and one is गर्ल. ठीक है. B is son of A. B A का सन है यार, इसको बाद में देखेंगे. 648 देखो यहाँ पे -200 पहले में, दूसरे में -4 5 154. ये क्या हो रहा है? तीसरे में -8 144. तो ये क्या है? 1 और 4 5 40 46 -80 34 6 40 6 46. तो 6 कितने का फ़र्क होगा? 28 का. तो -28. 14 में से 8 के तो 6. 86 का, तो इसमें से 86 माइनस हो जाएंगे. 86 माइनस हो जाएंगे इसमें से. अच्छा, 80 में से कितने माइनस? अच्छा, 80 में से 28 माइनस होंगे, तो इसमें से 8 गए 2 गए 5, तो 52 माइनस होंगे 100 में से, तो आएगा 48 आंसर. एट व्हाट टाइम आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टुगेदर? 6 and 7. ये 6 है, ये 7 है. टुगेदर कब होंगे? अच्छा, ये पता नहीं यार कैसे सोल्व होगा. 11 का 169. 11 में 2 ऐड किया तो 13 इसका स्क्वायर. 18 में 2 ऐड किया 20 उसका स्क्वायर. 400. एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द आर एंड और मिनट एंड क्लॉक टुगेदर? अच्छा, ये नहीं पता भाई, कैसे सॉल्व करें इसको. नौ चौक 36, 9 पंजे 45, 9 सत्तर 63. 4 × 4 × 5 × 7 × 10 × 9 × 9 3 × 14 × 19. अब देखो इसमें क्या है. 4 1 2 3 4 5 6 25. तो 25 × 9 225. और WROMNO PQR छोड़ा S आ गया. WXY छोड़ा Z आ गया. CDE छोड़ा F आ गया. ठीक है, तो ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई सा होगा, क्योंकि W का Z से लेना है. और W का R STUV छोड़ा W आ गया. WXY ZA छोड़ा B आ गया. ठीक है, O का S से लेना देना है. O PQR छोड़ा S आ गया. LMNO छोड़ा P आ गया. ये आएगा. Select the number that will be on the face opposite to face having 6 के अपोजिट क्या आएगा? 6 6 6 6 यहाँ है. 4 4 4 4 और 5 तो नहीं होंगे, 4 तो एलिमिनेट हो गया. 6 के अपोजिट और क्या हो सकता है? अब देखो 5, हाँ यहाँ से पता लग जाएगा. यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो इसको एजर करेंगे तो 6 के अपोजिट 2 आ जाएगा. 2. ठीक है, 2. फॉलो दीज स्टेप्स टू ब्रिंग एलिगेंस इन योर डांसिंग. स्टेट्स अ डांस टीचर टू अ स्टूडेंट. स्टूडेंट वाज नॉट डांसिंग विद एलिगेंस. नहीं. एनी टीचर डांसेस एलिगेंटली. यार ये क्या है? इसका कोई लेना देना नहीं है इस स्टेटमेंट से, तो ये तो नहीं लग रहा. स्टूडेंट वाज नॉट
हाँ ऑब्वियसली एलिगेंस से नहीं डांस कर रहा था, तभी तो टीचर ने ऐसा बोला। ओनली वन इज इम्प्लिसिट, ये लग रहा है मुझे। अब ये क्या है, ये तो भाई एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। अब ये ठीक है। इन दोनों में से ही होगा कोई। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें इस लाइन का फ़र्क है। अभी लाइन है या नहीं देखनी पड़ेगी, ओरिजिनल फिगर में है तो ये होगा। निहारिका वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में 8 एंड देन वॉक्स 30 किलोमीटर बैक। 13 बैक आ गई, यानी कि 13 बैक यानी कि 5 ओवरऑल क्या रहा, 5 ये वेस्ट में चली गई। देन ही टर्न्स इज लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर 4, देन ही वॉक्स 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट यानी कि लेफ्ट ये 5। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर 3। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, 1 किलोमीटर। 4 चली थी, 3 वापस चल गई, 1 किलोमीटर। 4 में से 3 में 1। 6 फ्रेंड आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, टी इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टी इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। टी एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, 1 2 ऑब्वियसली। वी इज़ बिटवीन टी एंड एस, टी एंड एस, टी एंड एस, वी ठीक है भाई। अगर एस या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ। ऑल्सो एस इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, तो एस यहाँ तो नहीं हो सकता, एस यहीं है। यू एस एंड वी इज़ बिटवीन टी एंड एस, वी इज़ बिटवीन टी एंड एस। आर इज़ बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, आर इज़ बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। फाइंड द पोजीशन ऑफ वी फ्रॉम द राइट साइड। 1 2 1 2 3, थर्ड। अच्छा तो हमारा इंटेलिजेंस वाला सेक्शन में भी यार 6 क्वेश्चन रह गए। अब एक बार जीएस देख लेते हैं, जितने आते हैं करते हैं। बाकी ये नहीं आता भाई। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी डॉक्टर संजय मित्रा, अजय कुमार, अजय कुमार है शायद। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है टेनिस में, 30 नहीं आता। विद नटराज आई गेस विष्णु जी होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। formations come in water overcome by the use of detergent. मेल गैमीट्स टेस्टिस में बनते हैं। नहीं पता यार। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर 1 सेल थिक, कैपिलरीज बोलते हैं उनको। विराट कोहली अनाउंसेस रिटायरमेंट, हाउ मेनी रन्स, पता नहीं यार। मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सॉलिड। पंडित कृष्ण महाराज आया, पता नहीं, ये भी नहीं पता भाई। आइरिस या प्यूपिल होगा इसका, प्यूपिल भी हो सकता है, प्यूपिल होगा शायद। अब देखते हैं यार, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग अगर हो जाए सॉल्व तो अच्छी बात है। बाकी बची हुई रीजनिंग, कैलेंडर ये वाला 11 ये हो सकता है। 12 15 2, ठीक है। 10 पंजे 50, 12 दूनी 24, नहीं 12 पंजे 60, 10 दूनी 20,
60 में से 20 गए तो 40 बचे नहीं। 12 15 12 15 12 15 20 यार क्या लॉजिक है इसमें। 12 में से 2 गई तो कितने बचे 10। 10 में से 5 गए 5। हाँ 10 5 15 ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है 12 में से 2 गए 10। ठीक है 10 बचे यहाँ पे। 12 में से 2 गए तो कितने बचे 10 और 5 15। 10 में से 5 गए 5, 15 आ गया बीच में। 11 में से 7 गए तो बचे 4 और 31 में से 6 गए तो बचे कितने कितने बचे 25 और 25 और 4 29 आ गया। तो 10 में से 1 गए तो कितने बचे 9 और 18 में से 5 गए तो कितने बचे 13। तो 3 और 9 11 21 आ गया। 21 आ गया। 8 में से 5 गए तो बचे 18 में से 5 13 और 9 9 3 12 22 आ गया 22। तो ये हो गया अपना। अब देखते हैं ये हो सकता है क्या। कितने कितने ट्रायंगल है भाई 1 2 एक ही बड़े वाला 3 4 5। छोटे छोटे गिनते हैं पहले छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 तो ये हो गए बड़े बड़े। अब देखो 19वां हो गया ये, 20 हो गया ये, 21 हो गया ये, 22 होगा ये, 23 हो गया ये, इसी तरह से 24 हो गया ये, 25 26। ठीक है 27 27 तो यही हो गए। और क्या हो सकता है भाई 28 ये वाला। अब देखो दूसरे कलर से करते हैं इसको। देखो 28वां ये वाला, 29वां ये वाला। ठीक है इस तरह से 30वां ये वाला और 31वां ये वाला। 30 31 और क्या हो सकता है इसमें इसमें और क्या हो सकता है 30 31। अब देखो इसी तरह से यहाँ पे 32 और 33 ये वाला, 34 और यहाँ पे 35 35 तो ये हो गए। और क्या हो सकता है देन 35 तो ये हो गए और एक और बनता है यहाँ पे ये देखो 36 37। इसी तरह से यहाँ पे 38 39 और बन सकता है। और पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे 39 तो यार है ही है। 39 है तो देखो 38 से तो ज़्यादा ही है। अब हो सकता है एक और मिसिंग जो हमें ढूंढ नहीं पाए तो मेरे को 40 लग रहा है इसका यार। 40 हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब ये देखते हैं क्या है ये भला। ABCDEF 6 मेंबर है फैमिली के। ठीक है भाई नंबर ऑफ़ मेल नंबर ऑफ़ फीमेल के इक्वल है, यानी कि 3 मेल हैं और 3 ही फीमेल है भाई। ठीक है फैमिली हैज़ 1 पेयर ऑफ हस्बैंड वाइफ, 1 पेयर ऑफ हस्बैंड वाइफ, यानी एक ही पेयर है हस्बैंड वाइफ का सिर्फ। A एंड E आर सन्स ऑफ F। अब F के सन है A एंड E, A भी सन है और E भी सन है। सन को अगर मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूँ तो ठीक है A भी सन है E भी सन है। A इज़ एल्डर, A बड़ा है। ठीक है A बड़ा है। D इज़ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, 1 इज़ बॉय एंड अदर इज़ गर्ल। D इज़ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन और A की वो है तो यार A की पेयर है तो ये हो सकता है D इसकी वाइफ हो। D इज़ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन और F मेल हो ये। लेकिन ये भी मेल, ये भी मेल। B इज़ सन ऑफ A, B इज़ सन ऑफ A। 3 मेल तो यही हो गए तो ये फिर मेल कैसे हो सकता है। 3 मेल तो यही हो गए। D इज़ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, 1 इज़ बॉय एंड अदर इज़ गर्ल। तो D को यहाँ नहीं आना चाहिए तो ये हो सकता है इसकी मदर और D कहाँ आएगा फिर। देन नीस ऑफ E इज़, E का नीस देखो E का नीस A तो हो नहीं सकता, A तो डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में ब्रदर है। एलिमिनेशन से करते हैं इसको। F भी नहीं हो सकता, F फादर है, फादर या मदर में से कोई है, कंफर्म नहीं है क्या है बट ये भी नहीं हो सकता। C हो सकता है क्या, C के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है C या E में, C या D में से ही होगा। D के बारे में क्या है, D इज़ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, या D और C में से ही होगा बट होगा कौन। होगा कौन। या देखो D और C में से D के बारे में ही इंफॉर्मेशन गिवन है हमें तो D पे ही तुक्का मार देते हैं।
बाकी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा अभी। बचा क्या हमारा, ये रह गया। ये नहीं आता सॉल्व करना भाई, कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखना पड़ेगा एक बार, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं जिसमें हम ये बता पाएँ कि कहाँ पे मिलेंगी उसकी आर एंड मिनट हैंड, कहाँ पे मिलेंगे। अगर इसको करने की कोशिश की जाए तो 2 एंड 3, एक है 2 पे, एक है 3 पे, ठीक है। 2 एंड 3 के बीच में कहाँ पे मिलेगी। अब देखो 2 जब बजेंगे तो ये यहाँ पे आएगी मिनट एंड 12 वाले पे, और ये धीरे 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 मूव करेगी, और ये भी धीरे 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 मूव करेगी। ये तेज़ मूव करेगी, सॉरी ये तेज़ मूव करेगी। अब देखो, अब इनको सेम लोकेशन पे मिलना है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन से देखें तो 10 से ही 11/10। अब देखो 1 मिनट में मिनट एंड पूरा 60 मिनट में 360 चल जाती है, 60 मिनट में 360, ठीक है। 1 मिनट में 60 डिग्री चलती है ये क्या है भाई। नहीं आ रहा भाई, इसको छोड़ो, इसको ट्राई करते हैं, ये शायद हो जाए। 39 फेस मास्क कैलेंडर 914 C9। देखो सी होता है 3, सी के लिए होता है नंबर 3, तो इसका स्क्वायर तो नहीं कर दिया इन्होंने, नहीं, वरना एफ तो ऐसे फिर 6 होता है तो इसका 36 आना चाहिए था, लेकिन नहीं। ए का लेकिन 1 ही है। L4 5 R13, ये क्या है। नहीं आ रहा भाई। मैथ्स देखते हैं भाई, हो सकता है तो क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ में काफ़ी रहते हैं हमारे। सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज़ ये, ठीक है। ये हमने बताया था 15x + 15y इज़ इक्वल टू 240। अब इसको अगर 15 कॉमन लेके डिवाइड करते हैं, 15 कम 15 बचे कितने 9, 15 छक्के 90, तो 16 सम आ गया x और y का। 16 सम, तो हमें को प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो कि 16 हो, जिसका सम। अब यार 1 और 15, एक पेयर ये हो गया, 2 और 8 नहीं हो सकता, 3 और 13 भी हो सकता है, 3 और 13 भी तो हो सकता है, 2 पेयर हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, 4 और 12 नहीं हो सकता, 5 और 11 हो सकता है, 5 और 11 3 पेयर हो गए। को प्राइम पेयर ढूंढने हैं, ठीक है। 6 और 10 नहीं हो सकता, 7 और 9 हो सकता है, 4 हो गए, 1 2 3 4, 7 और 9, 8 और 8 नहीं हो सकता, 9 और 7 हो चुका है ऑलरेडी, 10 और 6 भी नहीं हो सकता, 11 5 हो चुका है, 12 4 नहीं हो सकता, 13 3 हो चुका है, 14 2 नहीं हो सकता, 15 1 हो चुका है। 4 ही बनते हैं पेयर, 4 ही बनते हैं भाई। अच्छा ये क्या है, द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज़ 30 एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ ये। अच्छा भाई, ये ऐसे दे रखा है सिलेंडर, ये हाइट कह रहा है इसकी 30 है, और लेंथ इसकी रेडियस है 5, इसकी रेडियस है 5। अब ये कह रहा है इसने 2 कोन काट लिए ऐसे, 12 हाइट के 2 कोन काट लिए ऐसे। अभी कहते हैं रिमेनिंग जो सॉलिड है, रिमेनिंग जो सॉलिड होगा ना, वो होगा ये, उसका सरफेस एरिया पता करना है ये। तो इसमें क्या होगा, एक तो 2 कोन्स का सरफेस एरिया हो जाएगा। देखो होगा क्या, इसमें 2 कोन्स का जो वो है लेटरल सरफेस एरिया, वो ऐड हो जाएगा, ऐसे बनेगा सॉलिड, ऐसे बनेगा सॉलिड, ऐसे, समझ रहे हो।
ऐसे अंदर की तरफ देखो, ये अंदर की तरफ है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो यहाँ से ना वो कट चुका है, ऐसे कट के ये कोन ऐसे यहाँ से बाहर निकल गया है, ऐसे एज्यूम करो। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा ये दोनों का ऐड हो जाएगा, प्लस क्या होगा अंदर की तरफ से तो ये होगा, बाहर की तरफ से होगा जो सिलेंडर का सी एस ए है। तो इन दोनों कोन्स का सी एस ए प्लस सिलेंडर का सी एस ए, सिलेंडर का सी एस ए क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई, पाई को पाई रखना है क्योंकि सारे आंसर्स पाई के टर्म्स में है। 2 पाई आर एच, एच क्या है 30 इंटू आर क्या है 5, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 300 पाई तो यही हो गया। अब देखो इसको हम बिना पूरा सॉल्व करे भी आराम से कर सकते हैं अब, क्योंकि 300 पाई में अभी क्या होगा 2 कोन का सी एस ए और ऐड होगा, तो 300 पाई से ज़्यादा ही आएगा आंसर, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 300 पाई से ज़्यादा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा सीधा आंसर। कहने को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखो 5 ये है बेस, उसका हाइट क्या है उसकी 12, तो ये 13 हो जाएगा, स्लांट हाइट 13 हो जाएगी। तो पाई आर एल, तो 2 इंटू 2 कौन है क्योंकि 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है 5, और एल क्या हो जाएगी इसकी 13, तो 13 पंजे 65 दूनी, 65 दूनी कितने होते हैं 6 दूनी 12, और ये 130, 400, हमारा 300 पाई पहले आया था 130, यहाँ से भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन उसको शॉर्टकट भी कॉमन सेंस लगा सकते थे कि भाई 300 पाई से ज़्यादा आ रहा है तो 430 ही होगा, क्योंकि टाइम बचा था इसलिए मैंने उससे दूसरे मेथड से भी करके दिखा दिया, अगर किसी को पूरा ही निकालना है तो। अब ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको करके भाई सबमिट करते हैं। अब बहुत ज़्यादा माइंड ओवर हो चुका है कैलकुलेट करते करते। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस है ये, यानी कि 2 पाई आर है ये, 62.8 डिवाइड बाई 2 पाई अगर हम कर दें तो यहाँ पे आर आ जाएगा 2 पाई, 11 दूनी 22, 11 से कट रहा है क्या, 11 पंजे 55, 5 और 7 12, 11 से कट क्यों नहीं रहा, कट क्यों नहीं रहा ये 2 पाई आर एच। अब देखो सॉरी 2 पाई आर, और ये क्या है पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 2 पाई आर से, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर एच बाई 2 क्या आ जाएगा, आर एच बाई 2 क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच था ये 8792 डिवाइडेड बाय 62.8 ये आ जाएगा इंटू 2, तो ये आ जाएगा आर एच। हमें निकालना क्या है 2 पाई आर एच, तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8792 डिवाइड बाई 62.8 इंटू 2 डिवाइड बाई इंटू 2 पाई इंटू 2 इंटू 22/7। अब देखो 7 से काटो इसको, 7 एकम 7 बचे 1, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35 बचे 4, 7 3 42। अब ये क्या हो जाएगा 2, 2 दिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3.14 31.4। अच्छा 11 दूनी 22, 2 11 नहीं, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 15 दूनी 30, 2 सत्ते 14, 11 11 नहीं 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 नहीं, ठीक है ये 0 आ गया यहाँ पे, 157 और 7 यार 7 5 12 और 1 13। अब नहीं कट रहा भाई 22। इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश करें, 2 चिंग 12 और 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 7 चुक 28, 7 चिंग 42। देखते हैं बाकी भाई क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसके अंदर, कुछ क्वेश्चंस में भी वीकनेस है थोड़ी। अब ये वाला देख लेते हैं, ए एंड बी इन्वेस्ट करी मनी 7:15 में। अब ये कहता है मान लो 100 रुपये इन्होंने कमाए थे टोटल प्रॉफिट, तो इसमें से क्या कहता है 85 इनके पास बचा, 15 इन्होंने डोनेट कर दिया, उसको हटा दो। एश का शेयर था 5950, अब ए का शेयर क्या है 7, टोटल शेयर क्या हो जाएगा, ए का शेयर 7/7 इंटू 12, टोटल 7 और 5 12, तो 7 अट्ठे 56 बचे 3, 7 पंजे 35, 850 इंटू 12, 850 इंटू 12। अब यहाँ से ईजी है निकालना, क्योंकि ये किसकी इक्वल है 85 यूनिट के, तो डिवाइड बाई 85 इंटू 100 डायरेक्ट यहीं कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10, तो 12,000 डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं भाई सबमिट, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं जितने आते थे वही उतने करे हैं जीएस में भी, क्योंकि हमारी जीएस थोड़ी सी वीक है, तो ये हो गया। अच्छा कंप्यूटर रह गया, कंप्यूटर रह गया भाई, कंप्यूटर रह गया,
CPU's clock speed controls the timing and execution speed of instruction. अच्छा, CPU's कैशे मेरी वर्जन, मेरे को तो यार दोनों ही सही लग रहे हैं, ट्रू लग रहे हैं। ये क्या है? प्रेसिंग एंड कीज टेक्स टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, प्रेसिंग पेज डाउन वन स्क्रीन। यार ये क्या है? इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। इसमें फर्स्ट और सेकंड तो सही लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर, रिवाइज करना पड़ेगा इसको। ये तो फॉलोइंग सिस्टम डिजाइन टू कंट्रोल पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर, अरेंज दी फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पॉपुलैरिटी ऑफ पीपल यूजिंग इट। गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, तो सेकंड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। गूगल के बाद कौन है? ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, गूगल से ज़्यादा पॉपुलर थोड़ी है भाई याहू या फिर येंडेक्स। गूगल के बाद कौन है? 2 के बाद 1, या तो याहू या थर्ड बिंग। अब यार बिंग, उसके बाद देखो फोर्थ, फिर थर्ड, फोर्थ येंडेक्स, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। येंडेक्स तो सुना ही नहीं है किसी ने, ये होगा सेकंड थर्ड, यानी पहले गूगल फिर बिंग फिर याहू और येंडेक्स तो सुना ही नहीं है मैं आज तक। ऑल कंप्यूटर्स हैव सेम प्रोसेसिंग स्पीड, ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स लग रहा है, तो ये तो फॉल्स है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू लग रही है, ये हो सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट हिडन फॉर्मेट, पता नहीं यार, इसका नहीं पता। विच टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड एंड स्प्रेड्स व्हेन द सिस्टम इज बूटेड फ्रॉम द डिस्क कंटेनिंग द वायरस। बूटेड फ्रॉम द डिस्क, बूट पैरासिटिक वायरस, शायद ये तुक्का है प्योरली। ये तो फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरली बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, पता नहीं भाई। डेटा ट्रांसफ़र रेट SSD में आई गेस, कैशे मेमोरी में शायद सबसे ज़्यादा हो शायद। ई रजिस्टर्स CB, देखो CBA तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कैशे मेमोरी, क्योंकि कैशे मेमोरी A इंक्रीजिंग ऑर्डर A, यार HDD कैशे मेमोरी से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती कभी, तो ABCDE हो सकता है क्या? CBA AE HDD, ठीक है, HDD तो लास्ट में आएगी, तो ये भी मुश्किल है, ये भी नहीं होगा। ABCDE A HDD SSD C RAM D कैशे मेमोरी E, ये हो सकता है। AE कैश रजिस्टर्स, B SSD, C कैशे मेमोरी, D C RAM, AE B C D। अरे यार रजिस्टर्स का पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCB? प्रिंटेड पिक्चर कंट्रोल बोर्ड, प्रिंटेड कंट्रोल, अरे यार ये क्या है, पता नहीं भाई, क्या ही क्वेश्चन है पता नहीं कंप्यूटर के अंदर। तो भाई इसमें हमारे बने हैं 68.25 मार्क्स, ठीक है, तो इसमें हमारे बने 68.25 मार्क्स, जो कि थोड़ा टफ़र साइड पे लगा मुझे ये मॉक, ठीक है, थोड़ा टफ़र साइड पे लगा। अब आपको पता हो तो इसमें पता नहीं क्या मार्किंग स्कीम है, बट अब जो है मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है। पहले ये था कि पॉइंट, हाँ इन्होंने भी चेंज कर दी, अपडेट कर दी यहाँ पे। पहले था कि पॉइंट आपको +1 मार्क्स मिलेंगे HCM के अंदर, सही होगा अगर आपका आंसर, और -0.5 का था। अब नए नोटिफिकेशन है क्योंकि अकॉर्डिंग 2025 में जो HCM का एग्ज़ाम होगा उसमें -0.25 कर दिया है, AW TPU में भी और HCM में भी, तो इन्होंने अपडेट कर दिया उस चीज़ को, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, तो ये बिल्कुल रेलिवेंट मॉक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।